नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं संजय टेक्निकल ज्ञान के नाम से हम वीडियो बनाते हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। बहुत ही सूचना भरा हुआ होता है, एकदम ओरिजिनल। ये नहीं कि मुझे किसी चीज़ का लालच है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। हम दिन भर काम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी कुछ सीख लें, क्योंकि ये सब चीज़ आपको इंस्टीट्यूट वगैरह में या फिर कहीं भी जाइए, कितना भी बहुत बड़ा कोर्स कर लीजिए, इंजीनियरिंग लाइन तो ये है ही, लेकिन अगर कहीं कोर्स करने जा रहे हैं तो ये आपको कंप्लीट नहीं सिखाने वाला है। ठीक है, कंप्लीट सीखने के लिए कोई भी प्रैक्टिकल जो काम कर रहा है ना, उनसे आप सीख सकते हैं। तो उनसे क्या सीखेंगे, आप हमसे सीख सकते हैं। हम पूरा का पूरा सही जो है वही हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं। एक दोस्तों ने कि सर इसके ग्राउंड लाइन के बारे में मुझे जानना है, तो उन्हीं के ऊपर में और आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो इसे हम खोलेंगे। इसका पहले से हमने लूज लूज कर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हाथ से भी अभी खोल लेंगे, क्योंकि ये टाइट नहीं किए हुए हैं। हाथ से खुल जाएगा। साइड में रखते हैं। इस कवर को ऊपर रखते हैं, ये गुटका को साइड में रखते हैं। इसे गुटका ही बोलते हैं। ये स्क्रू मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसमें खोजना था क्या, ग्राउंड लाइन। तो ग्राउंड लाइन कहाँ पे खोजेंगे, कैसे खोजेंगे? तो सिंपल सा मेथड है कि ग्राउंड कहने का मतलब क्या होता है। चेक करते हैं इसमें ग्राउंड लाइन कहाँ कहाँ पे होता है, कौन सा ग्राउंड लाइन जो है कहाँ की सप्लाई में जाता है, और कौन सा ग्राउंड लाइन नहीं मिलने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस कनेक्टर को, डिस्प्ले कनेक्टर, इसे हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में ये कीपैड का कनेक्टर है, इसे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सेंसर का हो गया। ये सेंसर फिलहाल अभी नहीं निकाल रहे हैं। स्क्रू भी हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक को बाहर से अगर नहीं मिल रहा है तो इसे अंदर से चेक करना पड़ता है। ये स्विच को कर लेते हैं बंद। और देखिए यहाँ पे जो है ये डायग्राम के तरह है, ये सब ट्रैक है। ठीक है, ट्रैक बोल कहने का मतलब ये है कि करंट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या होता है, रास्ता का जरूरी पड़ता है। जैसे गाड़ी को जाने के लिए रास्ता चाहिए, रोड चाहिए। ट्रेन को जाने के लिए उसका पटरी चाहिए। उसी तरह इसमें करंट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए और काम करने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है, ट्रैक का। तो यहाँ पे जो है ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक है। तो मेन जो है टॉपिक है कि ग्राउंड लाइन को खोजना है हमें। तो ग्राउंड लाइन को कहाँ से खोजे, शुरुआती से हम बता रहे हैं। ठीक है, शुरू से, क्योंकि इसे हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। ग्राउंड लाइन दोनों में दो जगह से शुरू होता है। ठीक है, एक एसी जो वोल्टेज होता है, एसी करंट। एसी करंट में जो अल्टरनेटिव करंट होता है, जो डायरेक्ट पोल खुटी से आता है, हमारे बोर्ड में आया, घर का बोर्ड में या फिर दुकान का बोर्ड में, जहाँ भी है, उसके बाद में आ जाता है बोर्ड से जब भी चार्ज में लगाते हैं तो वहाँ से ग्राउंड लाइन शुरू होता है। तो ग्राउंड लाइन जैसे ये वाला तार एसी कोड है, तो इसमें दो कनेक्शन है, एक न्यूट्रल है और एक फेस है। तो फेस को एल मानते हैं और न्यूट्रल को एन मानते हैं, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरह का होता है। लेकिन ये एसी करंट है, इसलिए इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता हम आपको बता रहे हैं। अगर ये बैटरी है मान लीजिए, तो बैटरी में दो पॉइंट है। एक तरफ में एक रेड वायर है, दूसरा ब्लैक है। ठीक है, तो और इसमें ये जो चार्जिंग तार है, इसमें दोनों रेड है। तो कौन सा ब्लैक है कौन सा रेड है, पता कर पाएंगे? शायद नहीं। और जब टेस्टर से चेक करेंगे तो उस समय जब इसमें करंट होगा तो चेक कर पाएंगे कि जो जिसमें बत्ती जलेगा वो फेस हो गया, यानी कि प्लस हो गया। जिसमें बत्ती नहीं जला वो माइनस हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो लेकिन बैटरी में ऐसा नहीं है। ठीक है, बैटरी में रेड रेड के जगह पे होगा, ब्लैक ब्लैक के जगह में होगा। लेकिन अगर इसको हम पलट के भी कनेक्शन में लगा दे रहे हैं, मान लीजिए कि कहाँ गया,
और लाइट का कनेक्शन बोर्ड में लगाते हैं। हमारे पास इसमें सीरीज बोर्ड हो गया, हम इस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है, ये लगा दिए। अब बोर्ड में मेरा क्या हुआ, करंट आ चुका है। अब इसे थोड़ा हम सेफ्टी के लिए वो थोड़ा ऊपर कर देंगे, ऊपर करके रखेंगे, लगा दे रहे हैं, ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, ठीक है, सप्लाई आ रहा है, तो इसको चेक करने के लिए इसका जो, इसे हमें पता चल जाएगा कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसे हम मल्टीमीटर से भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे बत्ती जल रहा है, बत्ती जल रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें सप्लाई आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा है। अगर हम इसको इस तरह है, अगर इस तरह से हम पलट के भी लगा देंगे फिर भी मेरा बत्ती जलेगा, ठीक है। यहाँ चेक कर लीजिए, फिर भी बत्ती जल रहा है ना। इसमें यानी कि टोटल मिला के कहना ये है कि एसी जो तार होता है, एसी जो वोल्टेज होता है, जो सप्लाई होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। और न्यूट्रल फेस होता है, तो पलट के लगाइए या फिर सीधा लगाइए, वो काम करेगा। लेकिन इसी जगह पे दूसरा जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये तो रह गया एसी का बात। अब डीसी का बात जो है, तो इसमें आप देखेंगे एलईडी को चलने के लिए, ठीक है, ये जो इंडिकेटर है ये एक एलईडी है। कौन सा एलईडी है? डायोड है। ये एक तरह का डायोड है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मिलने पे क्या होगा, बल्ब चलेगा। तो इसमें इस डायोड में क्योंकि ये डीसी है, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव होता है वही ग्राउंड लाइन है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव कौन सा है? ये ब्लैक वाला, तो ये इसका ग्राउंड लाइन हो गया, ठीक है। और जो पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव ही हो गया। तो नेगेटिव जो है, नेगेटिव सभी बोर्ड में, सभी जगहों पे, सभी जो सेक्टर है इसका, जहाँ पे करंट जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, वहाँ पे पहुंचेगा। नेगेटिव डायरेक्ट पहुंचेगा, ठीक है। पॉजिटिव क्यों किया जाता है? तो इसमें ग्राउंड लाइन कहाँ कहाँ पे है? एक जो एलईडी जो इंडिकेटर जलेगा, ये वाला, ठीक है, तो ये एक हो जाएगा ग्राउंड। दूसरा ये कहाँ, 1 2 3 4 वायर है, जिसमें से 2 वायर जो है रेड और ब्लैक, ये बैटरी का है। तो बैटरी का ग्राउंड लाइन कौन सा होगा? ब्लैक, ठीक है। ये भी ग्राउंड लाइन हो गया। ग्राउंड कहने का मतलब है नेगेटिव लाइन जो है। अब मान लीजिए ये एलईडी का मैंने चेक कराया था, एलईडी और बैटरी का अभी हम चेक करते, दोनों में शॉर्टिंग दिखाना चाहिए, ठीक है। ये हमने पलट लिया, पलटने के बाद में हम स्विच बंद है। अब इसे चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे, मल्टीमीटर की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। इसका जो ब्लैक वाला, ठीक है, ब्लैक प्रोब यहाँ पे है, यानी कि सबसे ये किनारी में है। और जो इसका एलईडी का है, एलईडी और बैटरी का दोनों आपस में शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, पॉइंट से हम लगा के चेक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी मोड में लगा के चेक तरह से चेक कर लेते हैं। ये शॉर्ट दिखाना चाहिए। एक ये जो है एलईडी का हो गया, और दूसरा बैटरी का, ये देखिए का है, ये देखिए शॉर्टिंग। जो सेंसर है, सेंसर में भी, इस सेंसर में भी जो है ग्राउंड लाइन है या नेगेटिव है। तो इसका नेगेटिव को हम चेक करते हैं। इसका नेगेटिव कौन सा है? इसका भी ब्लैक है। तो फिर से इस ब्लैक को भी चेक करते हैं। यहाँ भी कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, बीप आना चाहिए। ये देखिए, मतलब ये भी नेगेटिव। बाद में ये कैपेसिटर का पॉइंट है, ठीक है, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ये आईसी है, इसमें भी होगा। ये जो मेन आईसी है, प्रोसेसर आईसी, जो प्रोग्रामिंग आईसी है, जिसको इस मदरबोर्ड का, इस वेट मशीन का दिमाग बोला जाता है, इसमें भी एक नेगेटिव लाइन है, यानी कि ग्राउंड है। कौन सा है उसे हम एक एक करके चेक करते हैं। जो होगा ये कंटिन्यूटी दिखाएगा, ठीक है, और जो नहीं होगा वैल्यू कुछ आएगा, जो कनेक्शन होगा या नहीं वो कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसमें ग्राउंड लाइन इसमें भी होता है, क्योंकि ग्राउंड लाइन और पॉजिटिव लाइन जब इसको मिलेगा दोनों सप्लाई, तभी क्या होगा, ये आईसी काम करना शुरू करेगा। बिना नेगेटिव और पॉजिटिव के ये काम नहीं करता है। तो एक एक करके हम चेक कर रहे हैं। जो होगा ये देखिए, ये कितना, 2 3 4 5 पिन है, ये ग्राउंड पिन है, यानी कि ये ग्राउंड पिन सभी में कनेक्टेड है। उसके बाद में कैपेसिटर में चेक करते हैं, ठीक है। बैटरी से अगर नहीं लेंगे तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो बैटरी कनेक्शन वही है। अब ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो इसका ग्राउंड लाइन हम चेक करते हैं। एक तरफ में ये देखिए, चेक करने का क्या तरीका है, ये ब्लैक थोड़ा सा जो मार्क किया हुआ है माइनस का जैसा, ये है नेगेटिव, यानी ग्राउंड। और जहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नाम लिखा है, वैल्यू लिखा है, वोल्टेज लिखा है, तो ये सब क्या होगा, पॉजिटिव।
तो नेगेटिव को हम चेक करेंगे, नेगेटिव में वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, वैल्यू और बीप आना चाहिए। ये देखिए, यानी कि कैपेसिटर का ये नेगेटिव, जितना भी कैपेसिटर एक तरफ में नेगेटिव होता है और एक दूसरा तरफ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये सभी में, ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव है। तो नेगेटिव का जो है कनेक्शन वो क्या है, कॉमन होता है। तो कौन सा इसमें नेगेटिव है चेक करेंगे। होगा वो भी पाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और जो होगा सो बीप करेगा। जैसे कि हम ट्रांजिस्टर को चेक कर रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली पहले ये समझेंगे कि बना क्या चीज़ का होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर हम आपको बता दें कि ये दो डायोड को आपस में मिला करके ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। तो उस डायोड में क्या होता है, एक तरफ में नेगेटिव होता है और दूसरी तरफ पॉजिटिव होता है। तो ट्रांजिस्टर भी उसी तरह से एक तरफ में क्या होगा, वैल्यू दिखाएगा, दूसरा तरफ में वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए। और क्योंकि ये सर्किट बोर्ड में लगा हुआ है, तो ये डायरेक्ट बीप जो है नहीं दिखा रहा है, यानी ये इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। बिना नेगेटिव पॉजिटिव के ये जो ट्रांजिस्टर है ये स्विचिंग ही नहीं करेगा। जब स्विचिंग नहीं करेगा तो आगे सप्लाई नहीं देगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इस ट्रांजिस्टर में भी होता है। और क्या रह गया, इसमें रह गया डायोड, ठीक है। तो डायोड में भी क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्राउंड लाइन इसमें भी होता है। तो इसे चेक करने के लिए ये चेक करते हैं, ये डायोड का पॉइंट है, डायोड टू, ये वैल्यू आ रहा है मीटर में। और लेटर आईसी का बीच वाला जो पिन होता है ना, जो 7808 आईसी लगता है, ये इसका बीच वाला जो पिन है ये ग्राउंड होता है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव होता है। ये स्विचिंग आपस में करता है, स्विचिंग करके ही वोल्टेज को स्टेप डाउन, या सॉरी वो हाँ स्टेप डाउन ही बोला जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का नियम है स्टेप डाउन करना, क्योंकि ये वोल्टेज को कम करके आगे भेजता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, सर्किट को चलाने के लिए, ठीक है। तो हमें जो है मेन चेक करना जो था, ग्राउंड लाइन को ही चेक करना था। और बाद बाकी इसमें जितने भी कंपोनेंट है, इस सभी कंपोनेंट को चेक करने के लिए हम दूसरा वीडियो में इसे एक एक करके जो है कंपोनेंट को चेक करने का आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी इतना ही कंप्लीट करते हैं, और जो मेरा वीडियो है ये आपका बहुत ही हेल्प होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है, ये कर लीजिएगा, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है।